Hello everyone, this is our new lecture on quantum chemistry and today's lecture is all about the questions. Okay, so in the previous year questions, gate questions, net questions, okay, UGC net questions, वो सभी हम इस lecture में देखेंगे. Okay, the most important questions. Okay, belong to जितने जहाँ तक हमने अभी तक topics पढ़ लिए हैं. Okay, वहाँ तक हम सभी questions देखेंगे. Okay, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ. सबसे पहले आप ये देखिए what is degeneracy. Okay, degeneracy क्या होता है? आप 3D बॉक्स पढ़ के आए हैं. ओके, मैंने आपको थ्री डायमेंशनल बॉक्स के बारे में स्टडी करवाई थी. तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 1D एंड 3D में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि उसमें जस्ट n, हम सिर्फ n स्क्वायर लेते हैं. ओके, बट जो हमारा 3D होता है उसमें हम n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर लेते हैं. इफ यू रिमेंबर, आपने लास्ट लेक्चर देखे हुए हैं, देन यू विल डेफिनेटली नो कि ये इस तरह से लिखा जाता था. ओके, और उसके साथ होता था h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर. ओके, वेरी गुड, ये तो आपको पता है. अभी मेरी बात को समझिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कुछ है. ओके, कुछ दे रखी है n की वैल्यू. इफ यहाँ पे 3 वैल्यूज है हमारे पास, n1 है, n2 है, n3 है. ये याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होने हैं सारे आपके. n1 n2 n3 है. ओके, अगर तो कोई इसमें से कोई एक वैल्यू भी अलग ना हो, सभी के सभी वैल्यू सेम हो हमारे पास, जैसे मान लीजिए n1 हमारे पास 2 है, n2 भी हमारे पास 2 है एंड n3 भी हमारे पास 2 आया. ओके, 2 2 2 आ गया, इस तरह से मान लीजिए, या 1 1 1 आ गया. तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी वो डीजनरेसी जो होगी, आप मैं कहूँ तो डीजनरेसी इसकी होगी हमेशा 1. पर अगर इसमें से मान लीजिए कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 2 है पर हमारे पास एक 1 आ गया, इट मीन एक डिफरेंट आ गया. दो सेम रहेंगे, एक डिफरेंट आ गया, इट मीन इसकी डीजनरेसी कितनी मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी. और मान लीजिए कोई भी सेम नहीं है, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसकी डीजनरेसी 6 मानी जाएगी. तो पहले तो आपको 3 डायमेंशन बॉक्स जो है उसमें ये चीजें याद रखनी है कि n1 n2 n3 की वैल्यूज को, की डीजनरेसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो बहुत अच्छी बात हो गई है. नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड वेव फंक्शन. ओके, सो प्रोबेबिलिटी एंड वेव फंक्शन में आप सबसे पहले तो ग्राफिंग को देखिए कि जब भी आपको वेव फंक्शन की बात करी जाएगी तो उसका ग्राफ क्रस्ट एंड ट्रफ वाला होगा. ओके, मींस इस ऐसा ग्राफ कुछ होगा उसका. ओके, इस तरह से कुछ ग्राफ उसका रिप्रेजेंट किया जाएगा. पर जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कभी भी उसको डाउन साइड नहीं लेके जाएंगे. वो ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा होगा, हमेशा कुछ ऐसा ऐसा ही दिखता है. ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि वेव फंक्शन जो है वो इस तरह का ग्राफ शो करता है, बट जो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ग्राफिंग कुछ इस तरह से होती है. ओके, सो ये चीज भी आपको याद रखनी है थोड़ी सी. नेक्स्ट थिंग आपको देखनी है नोड्स एंड एन वैल्यू. अब अगर यहाँ पे हमें नोड्स एंड एन वैल्यू में आपको क्वेश्चन आ जाए, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि उन्होंने आपको नोड्स दे रखे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि उन्होंने आपको 4 नोड्स दे रखे हैं. 4 नोड्स होने का मतलब ये नहीं है कि n की वैल्यू भी 4 ही होगी. ओके, आप इस बात को याद रखिए कि नोड्स का एक फार्मूला होता है, नोड्स इज इक्वल टू n-1. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 4 नोड्स दे रखे हैं तो n-1 इट मींस 1 उधर जाएगा और n की वैल्यू 5 हो जाएगी. सो n जो होगा वो हमारा 5 होगा. और जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको जो n की वैल्यू निकल के आई है वो 4 निकल के आई है. ओके, सो अब आपको वो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए नोड्स कितने हैं इसमें, तो आप आंसर कितना दे देंगे? 4 दे देंगे. ये गलत हो जाएगा. आपका जो नोड्स होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करके 3 लाना पड़ेगा. आपको इस बात को थोड़ा सा याद रखना है. ओके, तो ये बात याद रखने वाली है. बाकी एक आपको याद रखना है ये चीजें, यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, अगर मान लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जो आपको ये एनर्जी है, अगर वो पूछे आपको जूल में, ओके, अगर वो आपको जूल पर सेकंड, जूल सेकंड पर में पूछें तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये सब याद रखने की नीड नहीं है. ये मैंने डेरिवेशन करी है, आप लिख सकते हैं. आपको ये याद रखना है कि उसमें आपको जो मास लेना है वो केजी में लेना है. ओके, मास लेना है वो केजी में लेना है, लेंथ लेनी है वो मीटर में लेनी है, और टाइम लेना है आपको सेकंड में लेना है. बस इतनी बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन की. ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन की बात करें तो हम देखेंगे, ये वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस में ये आपको रिलेट करेगा. आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो उसमें ये चीजें आएंगी कि अगर आई और जे की वैल्यू मीन्स दोनों सेम जो वैल्यूज है, अगर वो दोनों सेम ना हो तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी. पर अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी हमारी किसकी? साई की. जैसे साई एक साई और दूसरा साई, जैसे एक 2 है मान लेते हैं, जस्ट एक 2 है और दूसरा भी 2 है. अगर दोनों 2 2 हो और दोनों सेम सेम हो तो अगर दोनों सेम सेम हो
दोनों इक्वल हो तो वैल्यू 1 हो जाएगी, पर अगर एक 2 हो और एक 1 हो तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा कि साई की वैल्यू डिफरेंट होने से क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तक हम सब कुछ सीख चुके हैं क्या क्या जो टर्मिनोलॉजी है हमारी क्या क्या यूज होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर ऑन योर स्क्रीन। ओके, फॉर द एनर्जी लेवल 2h square upon ma square, the probability of a particle of mass m over the length a of one dimension box is divided by, first as you see कि आपके पास क्या है, वन डायमेंशनल बॉक्स है। वन डायमेंशनल बॉक्स है, दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आई टोल्ड यू नाउ कि अभी अभी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो हमारा वो ग्राफ जो होता है, देखिए ग्राफिंग क्वेश्चन आ गया ना, तो जो ग्राफ होगा हमारा वो हमेशा कैसा होगा, इस तरह से ऊपर ऐसा ही रहेगा। ओके, वो कभी ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ, ये तो यहाँ डायरेक्टली ये देख के ही खत्म हो गया कि ये तो क्वेश्चन होगा ही। ओके, और ये भी खत्म हो गया। और अगर हमें पूछा गया हो कि आप वेव फंक्शन के लिए वैल्यूज निकालें तो प्रोबेबिलिटी ना हो क्वेश्चन में वेव वैल्यू। ओके, तो फिर हम ये ए और जो डी है उसको कैंसिल कर देंगे। अभी हमें ये पता लग गया है कि हम हाफ वैल्यू पे आ गए हैं कि हमारे पास यहाँ तो आंसर 50-50 हो गया, यहाँ तो आंसर ए होगा, यहाँ हमारे पास आंसर डी होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी लेवल वैल्यू दे रखी है 2h स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर, एज यू नो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे ml स्क्वायर, सो l को इन्होंने ए ले रखा है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी पता करनी है जिसका मास दे रखा है वन डायमेंशन बॉक्स में। आपको पता है कि यहाँ पे हम जो वैल्यू लेते हैं वो क्या होता है, 2h स्क्वायर अपॉन sorry I'm not saying this, not 2h square, okay, it's nh square, okay, it's n square h square, okay, upon 8m a square, okay, it means l है तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया है। okay, अब इस इक्वेशन को देखिए 2h स्क्वायर m a स्क्वायर को, अगर मेरे को इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में प्रेजेंट करना है, ओके, सो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इट मींस मेरे को यहाँ पे यहाँ पे मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो हम यहाँ से इसको इसके इक्वल बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है। सो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट्स लुक लाइक 16 h स्क्वायर अपॉन नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8m a स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 16, n स्क्वायर की वैल्यू, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट मींस n की वैल्यू होगी हमारे पास 4। पर हमें n की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें नोड्स की वैल्यू निकालनी है, नोड्स निकालने। सो अगर आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये चीज बताई है कि नोड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नोड्स इज इक्वल टू n माइनस 1। सो यहाँ पे n कितने हैं, 4, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब क्या यहाँ पे 3 नोड्स दिख रहे हैं आपको, नहीं, यहाँ पे तो जस्ट एक नोड दिख रहा है हमें, सो ये आंसर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, सो द आंसर इज द आंसर, ओके, इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप मैंने पहले ही बताया था टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएशन, जो हमने ये वाली वैल्यूज याद रखी हैं उससे ही सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन है हमारा गेट का क्वेश्चन। ओके, आप देखिए सबसे पहले हम गेट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेट के क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो सब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्वांटम में गेट और नेट के क्वेश्चन एज सिमिलर ही होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर फॉर यू। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, इन यूनिट ऑफ h स्क्वायर 8m l स्क्वायर, एक यूनिट दे रखा है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 एंड 2। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं जहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, अगर ये ग्राउंड एनर्जी है 1 2 3 दे रखा है, तो वो कह रहा है कि सेकंड नोड ऑफ एनर्जी से थर्ड नोड ऑफ एनर्जी में डिफरेंस कितना है हमारे पास। ओके, आइगन वैल्यू फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1d बॉक्स ऑफ, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, ये 1d बॉक्स आ रखा है। सो एज यू नो, जब भी हमारे पास 1d बॉक्स आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वही वाला पुराना फार्मूला यूज करते हैं। ओके, सो एज वी सी हमारे पास फार्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो 3 के लिए दे रखा है, 2 एक थर्ड नोड के लिए दे रखा है 2 के लिए, उसका डिफरेंस फाइंड करना है जस्ट। ओके, सो सबसे पहले इसकी मतलब हमें क्या करना है, E3 माइनस E2 करना है। बट द थिंग इज हमारे पास n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी क्या ये n की वैल्यू है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें नोड्स दे रखे होते हैं पर हम 3 n की वैल्यू की तरह ही पुट कर देते हैं। और मैं अभी बता गया हूँ कि नोड्स में हम n की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, नोड्स इज इक्वल टू n माइनस 1। सो हमें नोड्स दे रखे हैं 3,
ओके, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n-1, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 हमारे पास, तो n यहाँ पे लेंगे हम 4, तो 4 4 16, 16h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। दूसरी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2, सो 2 को भी ऐसे ही करेंगे, सो नोट्स इज इक्वल टू n-1, सो नोट्स कितने दे रखे हैं 2, सो 2 इज इक्वल टू n-1, इट मींस n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 होगा, तो यहाँ पे n को 3 पुट करेंगे, 9h स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है 8ml स्क्वायर, अगर इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 16 माइनस 9, so 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 इज द आंसर, 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको वैल्यू 3 से 2 3 वैल्यू से 2 वैल्यू हमने माइनस कर दिया, दैट्स इट, हमारे पास ये वैल्यू एनर्जी डिफरेंस आ गया है, बिकॉज ये एनर्जी का फार्मूला है और ये हमने एक एनर्जी ली फर्स्ट और सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर दी, सिंपलेस्ट, वेरी सिंपल, बस आपको मैंने पहले ही चीज बता दिया कि इसका ख्याल करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। ओके, सो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, द डीजेनरेसी ऑफ क्वांटम पार्टिकल और क्यूबिकल बॉक्स, इसमें मैंने आपको अभी अभी डीजेनरेसी के बारे में थोड़ी स्टोरी बताई है, एक डीजेनरेसी फाइंड करनी है। डीजेनरेसी कैसे होगी, अगर n की वैल्यू सबकी सेम आ जाएगी तो 1 होगी, n की वैल्यू डिफरेंट होगी एक की किसी की तो वो 3 होगी, और n की वैल्यू सबकी डिफरेंट होगी तो वो 6 होगी। अब हम चेक करते हैं वो कैसे। अब 3D के लिए हम ये भी समझ चुके हैं कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर ऐसी होती है ये, ओके, और साथ में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। ओके, सो देखिए अभी इस बात को समझिएगा, अभी यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारे पास बॉक्स है वो क्यूबिकल बॉक्स है, इट मीन सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ओके, ये ले लेते हैं, और यहाँ पे h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो हम सिंपल ले सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि अब जो हमारे पास एनर्जी वैल्यू है वो 4 टाइम है ये लोएस्ट एनर्जी, इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो एनर्जी हमारे पास आई है इसका 4 टाइम करेंगे, इट मींस यहाँ पर ये 4 टाइम हो जाएगा, सो इट इज 4 3 are 12, सो 12h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ चुकी है 12, इट मींस n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर जो है अब वो कितना आ चुका है 12 आ चुका है, जो 4 टाइम हो गया। अब आपको किसी तरह से ये पता करना है कि n1 n2 n3 में क्या पुट करें कि हमारे पास 12 बन गया। अब अगर n1 में मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो क्या ये वैल्यू 12 बन के आएगी, 2 2 4 प्लस 5 प्लस 6, नहीं ये नहीं हो सकता। और कुछ आप सब पुट करके देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड है, 2 2 1 पुट करके देखिए, 2 2 4 2 2 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, नहीं होगा। ये पुट करके देखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, ये पुट करके देख लेते हैं, 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4, इट मींस 12। इसका मतलब ये हुआ कि n1 n2 n3 सबकी वैल्यू क्या आ रही है 2 2 2 आ रही है, और अगर n की वैल्यू सबकी सेम हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1, तो आंसर इज सी। ऐसे क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं और उन्हें देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस और क्लियर होते जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये 2009 गेट के एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1 डायमेंशनल बॉक्स का, और उसका जो लेंथ है उन्होंने b दे रखी है। ओके, दैट्स द थिंग, इफ इट्स मेक अ रेडिएटिव ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ओके, वो तो देखिए सबसे पहले बात क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब n इज इक्वल टू 2, और ये होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट जब n इज इक्वल टू 3। तो वो पूछ रहा है इसके और इसके बीच में डिफरेंस, मींस हमें ये पता लग गया कि n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत ईजी है, E3 लेना है हमने क्योंकि हमने डेल्टा ई डिफरेंस पता करना है, सो E3 से E1 माइनस कर देना। सो हमें पता है वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सिंपलेस्ट वैल्यू है, हमें क्या करना है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो बस सिंपल है, l की जगह b लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे b लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने दे रखा है, ये हम पहले 3 के लिए यूज कर लेंगे, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m b स्क्वायर, ये सेकंड के लिए यूज कर लेंगे। अब हमें पता है कि n की वैल्यू हमारे पास है कितनी, फर्स्ट हमारे पास n की वैल्यू 3 है, 3 से 1 तक जाना है ना, सो 3 3 is 9, 3 3 is 9 होता है, n स्क्वायर लगा लेंगे h स्क्वायर अपॉन 8m b, माइनस सेकंड में क्या है
1 है, सो 1 बनता 1 ही होता है, सो एच स्क्वायर अपॉन 8mb स्क्वायर यूज कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 8mb स्क्वायर, यहाँ एन एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 8h स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8mb स्क्वायर आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज एच स्क्वायर अपॉन mb स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा ये आंसर है, ओके, बट यहाँ पे h है अकेला, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए ये क्यों हुआ है ऐसे, एक्चुअली में इन्होंने फ्रिक्वेंसी पूछी हुई है और आपको पता है कि जो डेल्टा ई होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। सो इट मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो इस ये जो हमारे पास डेल्टा ई निकल के आई है, जो हमारे पास डेल्टा ई निकल के आई है, डेल्टा ई निकाला है ना, डेल्टा ई की जगह पे हम एच न्यू लिखते हैं, सो एच न्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम बी स्क्वायर, एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा, सो न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच बाई एम बी स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है वहाँ पे जाके कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, अगर आपको पता है कि कैसे किया। ओके, बहुत सिंपल था ये, 2010 में क्वेश्चन में आया, ये क्वांटम के सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब हम आपको वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है जिसमें आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता है, सबको डिफिकल्ट लगता है जब यूनिट्स चेंज करने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिस इज द क्वेश्चन, the wave function of a quantum mechanics particle in 1D box of length a is given by psi is equal to a sin pi x by a, the value of a of the box of length 200 nanometer is। अब ये मेरी बात को समझिएगा, आप ये वैल्यू करके आए हैं लास्ट टाइम भी कि आपके पास वेव फंक्शन दे रखा था किसी बॉक्स का, तो अब हम सबसे पहले हम इसकी नॉर्मलाइजेशन फंक्शन करते, नॉर्मलाइजेशन वैल्यू करते थे। आपको याद होगा ए की वैल्यू हम क्या लेते थे, जस्ट लाइक साई इज इक्वल टू, अब ए साइन पाई एक्स बाई 2, आपको याद होगा, तो ए की वैल्यू हमने ली थी लास्ट में अंडर रूट 2 बाई एल। ओके, इस तरह से ली थी। ओके, 2 बाई एल, और बीकन से एल यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, ए दे रखा है। ओके, कितना लेंथ दे रखा है, 200 नैनोमीटर, सो 2 बाई यहाँ पे 200 नैनोमीटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 200 नैनोमीटर को हम देखते हैं, 200 नैनोमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा, सो 100 बचेगा, 1 बाई 100 नैनोमीटर इनवर्स आ गया, ये नैनोमीटर इनवर्स को ऊपर ले जाते हैं। 100 को अगर हम डिवीजन में लेके जाएंगे अंडर रूट करके, सो इट्स वैल्यू लुक लाइक 0.1। ओके, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, और नैनोमीटर जब इनवर्स में होगा सो नैनोमीटर -1/2, क्योंकि ये अंडर रूट हमने खोल दिया। तो क्या ऐसा आंसर दिख रहा है जी, ये दिख रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बस ये चीज याद करने के लिए कहा था मैंने कि a इज इक्वल टू अंडर रूट 2/L होता है। ओके, जब भी हमारे पास ऐसे 1D बॉक्स में हमारे पास लेंथ दे रखी होगी, ओके, तो पता करनी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है हमारा। ओके, तो ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is this on your screen. So the first question is, the particle in 3D cubic box of length L has energy of this energy. The degeneracy of the state is, again वो पूछ रहा है आपसे degeneracy। As you know, E की एनर्जी जब बॉक्स की होती है, क्यूबिक बॉक्स की, तो हम क्या लेते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 लेते हैं, और साथ में H स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। एज यू नो, डिजेनरेसी में हम क्या देखते थे, अगर वैल्यू सबकी सेम आती है तो वैल्यू हमारे पास 1 आंसर आएगा, और अगर कहीं 2 की सेम आ जाती है तो 3 आएगा, और सबकी सेम आ जाती है तो 6 आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर ना होना और ये आंसर होना, ये तो इम्पॉसिबल है। सो आंसर में भी 3 और 6। ओके, ये चीज़ एक और आइडिया में आ गई है कि तीनों सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 1 तो कहीं पे भी नहीं है। ओके, सो फिर भी चलिए चेक करते हैं। जब हमारे पास है क्या, यहाँ पे 14H बनाया हुआ उन्होंने। ओके, सो इट मीन्स हमारे पास N1 प्लस दे ही रखा है उन्होंने 14H, N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 14 हो रखा है। तो हमें किसी तरह से 14 बनाना है। अब 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हम रियली सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी डालने होते हैं। सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लेट मी चेक, 2 2 is 4 प्लस 4 प्लस 1, इज इट ट्रू, 4 4 8 और 9, नो, not correct. Okay, so then 1 square plus 2 square plus 3 square, 1 plus 4 plus 9, 9 और 10 14, yes. So this is 1 square plus 2 square plus 3 square. आप देखिए N1 N2 N3 कितने आ गए, 1 2 and 3 आ गए। क्या इसमें से कोई भी सेम है, नहीं है। so अगर कोई भी सेम ना हो तो 6 is the answer। मोस्ट सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 is this,
So question number 7 is the difference in the ground state energy of an electron in 1D box. Again 1D box आ गया. So question looks like same. Of length 0.2 नैनोमीटर and 2 नैनोमीटर. दो बॉक्स दे रखे हैं, एक का लेंथ दे रखा है 0.2 नैनोमीटर, दोनों ग्राउंड स्टेट में ही है. देखिए दो हमारे पास बॉक्स दे रखे हैं, एक का लेंथ दे रखा है 0.2 नैनोमीटर और एक का लेंथ दे रखा है 2 नैनोमीटर, और दोनों जो है वो ग्राउंड स्टेट में है. तो इट मींस n कितना होगा दोनों का 1 ही होगा. वो पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा एनर्जी स्टेट. तो आपको पता है कि एनर्जी स्टेट में डिफरेंस कैसे पता करते हैं. इसकी एनर्जी स्टेट को इसकी एनर्जी स्टेट, ये बड़ा है ना, इसकी एनर्जी स्टेट को इससे माइनस कर देते हैं. दैट्स इट, सिंपल आंसर आ जाएगा. सो n स्क्वायर इट मींस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 नहीं हो जाना है, तो नहीं ही लिखते हैं उसे. स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m. अब लेंथ स्क्वायर है, सो दिस इज 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये भी n1 है तो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8m. सो दिस इज 2 नैनोमीटर स्क्वायर. बट द कॉन्सेप्ट देयर इज कि हमें ये रिपोर्ट करना है किलो जूल पर मोल. और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने जब शुरू में आपने देखिए लेक्चर में देखिए, जो मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको नैनोमीटर को किलो जूल पर मोल में चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज को चेंज कर देना पड़ेगा. आपको किलोग्राम में वैल्यूज लेंगे और लेंथ अगर होगा तो वो मीटर में लेनी पड़ेगी. अगर वेट वाला तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नैनोमीटर ले रखा है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा. अब आपको इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि जब नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सो हम दोनों साइड पे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते चलेंगे. सो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m इंटू 0.2 इन 10⁻⁹ और माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ दी होल स्क्वायर. ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसको h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m, so this is 2 into 10⁻⁻10 भी लिखा जा सकता है, माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m 2 into 10⁻⁹ होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से हम h स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 8m भी कॉमन निकाल लेंगे. ओके, एंड 4 भी कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 4 भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ से. तो बचा क्या रह जाएगा अंदर 1/10⁻⁻10 माइनस 1/10⁻⁹ कॉमन बचा रह जाएगा. ओके, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल में 10⁻10 हो जाएगा और 10⁻9 हो जाएगा. सो दिस इज 10⁻1, सो इट मींस 10 ही आ गया सीधा. सो h स्क्वायर अपॉन 8m इंटू 4 इंटू 10. सो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 10h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m इंटू 4. सो दिस इज द सिंपल आंसर वी हैव. सो दैट्स द वे यू आर डूइंग इट. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज को ध्यान में रखना है. ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी की आपने वैल्यू पता करनी है, दो वैल्यूज दे रखी हैं. मैं फिर बता रहा हूँ, आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की नीड नहीं है कि इसकी वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको कि आपने भाई साहब आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करके दिखाना है इस तरह से. नहीं, आपने बस ये चीजें याद रखनी है कि मास जो होगा वो किलोग्राम में लेना है, एल लीटर जो होगा वो मीटर में लेना है, टाइम जो होगा वो सेकंड में लेना है. खत्म हो गई बात. ओके, इतनी सी बात थी हमारे पास. अब नेक्स्ट चलते हैं. दिस क्वेश्चन इज द पार्टिकल इज इन स्टेट, और एक स्टेट दे रखी है. क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन को समझिए. आप कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन. वो पूछ क्या रहा है, सीधी सी बात अब सबसे पहले देखते हैं. वो हमें पूछ रहा है एवरेज. अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो एवरेज निकालने के लिए आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, फाई स्टार, यहाँ पे हैमिल्टनियन होता था, और फाई और डिवाइडेड बाय फाई स्टार और फाई, ये हमारे पास वैल्यू एक होती थी. आपको याद होगा ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला था हमारे पास. ओके, सो आप ये देखिए हमारे पास ये एक वैल्यू दे रखी है फाई, तो ये एक वैल्यू है, तो यही वैल्यू फाई स्टार भी होती है. ओके, अब बस ये बस मोड में होती है, तो यही चीज ही हम क्या करेंगे, इसके साथ हैमिल्टनियन इक्वेशन को लगा देंगे और ये जो वैल्यू है हमारी उसको भी यहीं पे रखेंगे. ओके, सो यहां से हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे. इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से पेज ले लेता हूं. ओके, सो एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे. ओके, देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे आगे इसके आंसर देखेंगे. बस इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होगा, बट एक बार आपने समझ लिया तो ये 2 मिनट में हो जाएगा. ओके, तो समझिए इस चीज को. मैंने ये बताया कि अगर मैं कोई की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी. सो प्रोबेबिलिटी निकालने का यही फार्मूला लास्ट लेक्चर्स में हम ये करके आए हैं, तो आप ध्यान से इसे देख आइए. सो यहाँ पे हमारे पास फाई स्टार और फाई दोनों की वैल्यू क्या दे रखी थी, फाई 1 प्लस
352 आई थिंक सो, यही दे रखी थी, यस। तो ये वैल्यू हमें दे रखी थी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये वाली जो हमने 5 स्टार की वैल्यू दे रखी है वो भी हम यही लिखेंगे। ओके, बस 5 1 प्लस 3 साई 2, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे हैमिल्टोनियन ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे अगेन साई 1 प्लस 3 साई 2 ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिवीजन बाय ये भी दोनों का लेंगे हम। सो साई 1 प्लस 3 साई 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन साई से, बिकॉज दोनों सेम है, प्लस 3 साई 2। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसको रखते हैं उसके साथ, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको अकेला अकेला कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए ये साई है सबसे पहले, ये साई को हमने ऐसे ही रख दिया, साई 1 को। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करा, ये हैमिल्टोनियन ले लिया और उसके बाद हमने एक इक्वेशन उठा ली ये वाली। ओके, तो ये आ गया साई 1, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन प्लस। फिर हमने इस 3 को लेना है, इस 3 को लेके फिर हैमिल्टोनियन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू इससे रिलेट होनी है, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इस साई 1 को फिर 3 से करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब आप। ओके, सो बस सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। तो साई 1 3 साई 1 एच क्रॉस और ये साई 2 ये देख लेंगे। ओके, या फिर इसको इससे कर लीजिए जैसे मैंने कराया अभी अभी। सो प्लस इसको मैंने इससे कराया अभी, तो अब इसको मैं इससे करूंगा। ओके, फर्स्ट इसको इससे करूंगा, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सिंपल है, एच क्रॉस एच कैप साई 1 और प्लस अब 3 को 3 से करेंगे 9 साई 2 एच क्रॉस। ये लिखने की नीड नहीं होगी एग्जाम में आपको। ओके, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जस्ट जल्दी जल्दी देखना है कि इसको मल्टीप्लाई करने से होगा क्या। ओके, मैं वो आपको वो भी बताऊंगा कि आपको फास्टली कैसे करना है ये। तो नीचे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी सिंपल ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऐसा करते जाएंगे। ओके, ये थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया, इसको रेज कर देते हैं, ये चल तो भी रेज हो जा रहा है। अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं अभी, या कलर भी चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा। साई 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3, ये कलर ही बड़ा गंदा आ गया, साई 1 साई 2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस फिर से 3 साई 2 साई 1 हो जाएगा, और लास्ट में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 साई 2 साई 2 हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। अब चेक करते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ा सा। ओके, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, सो अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू क्या क्या लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 लिखा होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास दोनों E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे E1 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस। अब हमारे पास अगर दोनों अलग होंगी, जैसे साई 1 साई 2 अलग है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो आप ये ऐसे समझे ना, नॉट जस्ट लाइक ये अलग है या सेम, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये H के आगे कौन है, किसका किसका फंक्शन, मतलब किस पे ऑपरेटर लगाया जा रहा है, तो जो इसके आगे होगा उस पे ऑपरेटर लगाया जाएगा ना। तो ये साई 1 है तो ये E1 होगा, तो इसके आगे कौन है, साई 2 है, तो ये E2 होगा, E2, और हमने जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं साई 1 साई 2। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3 लिख लेंगे, और ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा E1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, E1, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, साई 2 साई 1 आ जाएगा, और प्लस 9, ये कौन होगा, ये 2 होगा। ओके, सो E2, और ये क्या आ जाएगा, साई 2 साई 2 आ जाएगा, और ये चीज आ गई हमारे पास। अब डिवीजन करते हैं हम इसकी, अच्छी सी सुंदर सी डिवीजन करते हैं, यही वाली चीज से जो हमारे पास लिखी हुई है, साई 1 साई 1। ओके, प्लस में क्या है, 3 साई 1 साई 2। ओके, प्लस 3 साई 2 साई 1 प्लस 9 साई 2 साई 2। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली इक्वेशन जब आपने शुरू करा था कि कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू करी थी कि ये जो इक्वेशन होती है ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है। ओके ना, और वी कैन से हमारे पास क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर तो कोई वैल्यू हमारे पास सेम होगी। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था मे बी इसको, ये देखिए ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, ये मैं आपको बताया था कि आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। सो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन जो होगा, अगर तो वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है, अगर वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे, पर अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, तो साई की वैल्यू दोनों की डिफरेंट आ जाती है, तो उसको हम जीरो डिटरमिन करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं।
अब यहाँ जहां पर वैल्यूज हमारे पास ये देखिए, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसको 1 डिटरमाइन कर लेंगे। अगर इसको 1 डिटरमाइन कर लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, E1 आ गया, प्लस यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे भी अलग है तो इसको लिखने भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं 9E2 और ये हमारे पास दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास दोनों सेम है तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस ये हमारे पास 3 इंटू ये अलग है तो 0 हो जाएगी। ये साई टू साई 1 है तो ये भी अलग है तो ये 0 हो जाएगी, और साई टू साई 2 है, ये सेम है तो ये सेम है तो प्लस ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो द वैल्यू इज E1 प्लस 9E2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। सो देखते हैं क्या हमारे पास कुछ ऐसा आंसर था। हमारे पास आंसर है E1 प्लस 9E2 upon 10। So this is our answer. So answer is answer number A। अब देखिए, अगर आपको ये तो एक समझने के लिए पैटर्न बनाया है मैंने, आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है। आपको जस्ट ये देखना है, जल्दी जल्दी लिख के, ऐसे ब्रैकेट्स लगाने की भी नीड नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि इक्वेशन बनती कैसे। एक बार आपको पैटर्न पता लग जाए, जैसे आपने लिखा साई 1 प्लस 3 साई 2, ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पे हार्मोनिक इक्वेशन होगी और फिर दोबारा साई 1 प्लस 3 साई 2 लिखेंगे। तो आपको जस्ट लिखना क्या है, साई 1 और उसके बाद ये आप ऐसे कुछ डाल लीजिए, इसको क्रॉस डाल के कुछ ऐसे कर लीजिए। ओके, तो आप क्रॉस डाल दीजिए, उसके बाद इसका मतलब होगा हार्मोनिक, आपको छोटा फॉर्म दिखाने के लिए। तो उसके बाद साई 1 डाल देंगे आप। ओके ना, तो इस तरह से आप कर देंगे। अब दोनों सेम इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद जो होगा उसके लिए हम ई लिख देंगे। ओके, साथ में एक ही इक्वेशन में हम सब कर देंगे। आप एक बार करके देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, तो इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ओके, आप मतलब नॉट ईजी तो ये क्वेश्चन पहले ही है, मतलब ये क्वेश्चन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है आपकी करने की, जब आप एक आधा क्वेश्चन इसके साथ का कर लेते हैं तो ये आपको थोड़ी सी इससे बेनिफिट हो जाता है फास्ट करने का। ओके, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ लग रहे होंगे क्वेश्चन। ओके, आई थिंक सो कि लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो गई थी, तो मैं इस लेक्चर में थोड़ा स्लो रहूँगा। ओके, सो चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस। ओके, मैं कोशिश करूँगा अभी मैं आपको एक और वीडियो दूँ विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे आ चुके हैं नेट में, गेट में। ओके, और भी क्वेश्चंस, ताकि आपको ये जो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। ओके, सो अभी के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके मिलेंगे। ओके, और 3 जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो भी मैं आपको उससे नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो करवा दूंगा, और उससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, सो पहले इन्हें देखिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।